नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। देखेंगे जो सीसीटीवी फुटेज से देखेंगे कि जो घटना हुई है उनके घर के गेट के पास हुई है और इमीडिएटली मिनट के अंदर में ही लोग मेडिवर्सल अस्पताल वहां से ले गए। मेडिवर्सल अस्पताल करीब 12:30 बजे पहुंचे हैं लोग और कुछ ही मिनट में हमारी कंकरबाग थानाध्यक्ष वहां पहुंच गए हैं। वहां पर सबसे पहले जो पुलिस गई है, यहाँ गांधी मैदान की पुलिस भी मेडिवर्सल सबसे पहले गई है और घटना स्थल पर वहां से कंकरबाग थानाध्यक्ष जब सूचित किया है गांधी मैदान थाना को, तो गांधी मैदान थाना भी वहां पे गई है और उसके बाद सिटी एसपी, एसडीपीओ सब लोग गए हैं। इसमें सबसे पहला हमारी भी प्राथमिकता थी कि सर्वप्रथम जो घायल है जो वहां से इलाज के लिए मेडिवर्सल ले गए हैं, और मेडिवर्सल जाने में भी कुछ समय लगता है कंकरबाग में, तो वहां पर हम लोगों ने पुलिस को डायरेक्ट किया और घटना स्थल पर एफएसएल को और जो थानाध्यक्ष है उनको भेजा गया है। तो घटना स्थल पर जाने में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन जब उनको वहां से लेकर के मेडिवर्सल अस्पताल गया तो वहां पहुंचते ही थोड़ी देर में कंकरबाग थानाध्यक्ष पहुंचे हैं और उसके बाद अन्य पदाधिकारी, सिटी एसपी भी वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में पहुंची है। तो सूचना मिलने के बाद विलंब नहीं हुआ है, लेकिन सूचना जो है वो थोड़ी विलंब से, चूंकि उस समय जो भी उनके साथ थे उनकी भी प्राथमिकता रही होगी कि उनका जान बचाया जाए, तुरंत अस्पताल भेजा जाए, इसलिए उस ओर से हमारे डायल 112 पे या थाना में सूचना नहीं आ पाई थी कुछ देर तक, करीब 40-45 मिनट तक। और जो सूचना मिली तो वहां पर मेडिवर्सल अस्पताल में लोग गए हैं और इसकी जांच की जा रही है थॉरोली। जो कमेटी है जांच कर रही है, यदि लापरवाही पाई जाएगी तो पदाधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि सूचना प्राप्त होने में थोड़ी विलंब हुई। डायल 112 को भी यदि वहां से पता चल जाता, डायल 112 का यदि वहां जो भी थे वो कॉल कर देते थे, तो इमीडिएटली डायल 112 कारगिल चौक पे उसका लोकेशन था, वो 2 मिनट में पहुंच जाती। लेकिन सूचना में थोड़ी विलंब हुई है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसमें कोई जानबूझ करके नहीं है, इनएडवर्टेंट है परिस्थिति। बस थोड़ी देर से सूचना पुलिस को मिली है, उसके बाद पुलिस ने विलंब नहीं किया। ईआरएस प्रणाली का, ईआरवी का बहुत ही महती योगदान है। जो हजारों लोग घायल होते, जिन 10,000 मामलों में उसको निवारित करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन इसका एक आयाम यह भी है कि ये इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है, इसमें 2-4 लोग ही रहते हैं और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए हम प्लाटून के स्तर पे, कंपनी के स्तर पे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमें इमरजेंसी रिस्पांस देना है। इमरजेंसी रिस्पांस के बाद फिर थाना की भूमिका और अन्य जो पदाधिकारी हैं वो सब घटना की संवेदनशीलता के अनुरूप वहां पर जाते हैं। लेकिन इसमें हमारी जनता से अनुरोध होगा कि यह आपकी सेवा के लिए है। आप जब आपात स्थिति में रहते हैं उस समय जाकर के इसको सेवा प्रदान करना है, घायल को इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजवाना है और घटना को निवारित करना है। लेकिन इसमें जब दो पक्ष लड़ रहे होते हैं, दोनों पक्ष से सैकड़ों लोग एक दूसरे के आमने सामने भिड़ंत की स्थिति में रहते हैं, वहां पर हमारी एक गाड़ी पहुंचती है ईआरवी की और वो कभी कभी खुद हिंसा की चपेट में आ जाती है और छोटी मोटी झड़प हो जाती है। तो मेरा जनता से अनुरोध होगा कि आपकी सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, इमरजेंसी रिस्पांस के तौर पे यह जाती है, इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की हिंसक कार्रवाई अपेक्षित नहीं होगा। हम लोग अपेक्षा नहीं करेंगे। जब आपकी सेवा के लिए है तो जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है इस पर किसी भी प्रकार का उपद्रव करना इसके पदाधिकारियों के साथ ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपकी सेवा के लिए है। यदि वह वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है, यदि वाहन सेवा करना बंद कर देता है तो इससे आप ही को घाटा होगा और वह वाहन काफी समय तक हम लोग तुरंत नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फिटिंग्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था रहती है कि जिसको देने में समय लगेगा, क्योंकि किसी और वाहन से हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे यंत्र तंत्र लगे रहते हैं। तो हमारा जनता से अनुरोध होगा कि यदि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल आपकी सेवा के लिए पहुंचती है, भले ही आप दो पक्षों में झड़प कर रहे होते हैं, तो इसको सहयोग करें, दोनों पक्ष इसको सहयोग करें और इसमें किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई हमारे पुलिस पदाधिकारियों के प्रति नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने जो बच्चे हैं, जो महिला हैं, जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं, जो तरह तरह की और हिंसा की शिकार हैं, जो असुरक्षा के वातावरण में आ जाते हैं, तो उनको हम लोगों ने 3 लाख से अधिक उस प्रकार की महिलाओं को, बच्चों को हम लोगों ने सेवा प्रदान किया है इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल के माध्यम से। भूमि विवाद, आगलगी के मामलों में भी, चूंकि ये जो डायल 112 सिस्टम है इसमें हेल्थ और फायर ये भी इंटीग्रेटेड है और हाल के दिनों में जो हाईवे पेट्रोलिंग है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है।
हाईवेज पे यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो उसमें भी यहाँ से हाईवे पेट्रोल्स को डायरेक्ट किया जाता है कि घटनास्थल पे पहुंच करके यदि कोई दुर्घटना से कवलित व्यक्ति है, इंजोर्ड व्यक्ति है, तो उनको भी सेवा प्रदान किया जाता है। सुरक्षित सफर सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यदि एकल महिला सफर कर रही है और उनको किसी प्रकार का खतरा लगता है तो इमरजेंसी बटन दबा करके और हमारे डायल 112 सिस्टम के अंदर वो आ जाएंगी। जब तक वो घर तक नहीं पहुंचती हैं तब तक हमारा इमरजेंसी सिस्टम जो है ERSS का वो उन पर नजर रखती है और थोड़ा सा भी यदि दिक्कत रहता है तो तुरंत जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल है उसको डायरेक्ट किया जाता है वहां पे, जो चंद समय में ही वहां पर पहुंच करके और उनको सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार के कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें हम लोगों ने सेवा प्रदान की है।